हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज मैं जो ये वीडियो व्लॉग कर रहा हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं कैसे बताऊँ, मैं समझ नहीं पा रहा। पता नहीं आप लोग विश्वास करोगे नहीं करोगे, पर ये सच में सच है और ये ट्रस्ट करने वाली बात है। आप लोगों को सच माननी पड़ेगी, बिकॉज ये सच है। ठाकुर जी के नाम पे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ और ठाकुर जी मेरे पे, और 3 ठाकुर जी मेरे पे है, तो उनकी सेवा कर रहा हूँ मैं। 3-4 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उनके नाम पे तो झूठ बोलूँगा ही नहीं। तो बात ऐसी है कि मैं सो रहा था और धनतेरस 2 तारीख की थी। उससे भी 1 हफ्ते पहले मैं सो रहा था। सोते हुए मुझे ठाकुर जी आए मेरे सपने में, और वो आके रो रहे थे। ठीक है, जब वो रो रहे थे तो मैंने पूछा भी। मैं ठाकुर जी को तू करके बात करता हूँ, मतलब तू तड़ा करके, बिकॉज इसलिए क्योंकि मैंने अपना फ्रेंड बनाया हुआ है और हम फ्रेंडों से आप करके बात नहीं करते। तो और वैसे भी मैंने सुना है ठाकुर जी की एक क्या बोलते हैं, मुहावरा या कुछ भी, मेरे को नहीं पता, कहानी बोलते क्या बोलते, मैंने उसमें सुना था कि ठाकुर जी तू तड़क करके उसी की बात सुनते हैं जिससे ठाकुर जी प्रेम करते हैं। या ठाकुर जी से जो प्रेम करता है उसको ही इतना हक होता है, वो ठाकुर जी को तू तड़क करके बात कर सकता है। तो ठाकुर जी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और ठाकुर जी भी मेरे को प्यार करते, तभी तो वो मेरे सपने में आते हैं। तो हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि मैं सो रहा था और सोते हुए मेरे को ठाकुर जी सपने में आए और वो रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया नहीं, वो रोते रहे। ठीक है, ये एक दिन की बात है। ठीक है, फिर उसके 2 दिन बाद कोई सपना नहीं आया मेरे को। फिर धनतेरस से 1 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं। उस दिन सपना आया कि ठाकुर जी फिर से रो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये फील अच्छा नहीं हुआ, बिकॉज ठाकुर जी आके सपने में रोना, मुझे लगा कुछ गलती हुई होगी क्या मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैंने मम्मी से शेयर करी ये बात कि मम्मी आज रात को मैं सोया था ना, तो ठाकुर जी आके रो रहे थे। तो मम्मी ने बोला क्या पता तूने क्या गलती करी है, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना और पूछना कि क्या गलती हुई जो आप रो रहे हो। मैंने बोला मम्मी गलती तो मैंने कुछ नहीं करी है, क्योंकि जहाँ तक मैं सोच समझ के ही सारे काम करता हूँ अपने ठाकुर जी के, अच्छे से तैयार करना, उनको भोग लगाना, सब कुछ मेरा रूटीन है, एक पूरा रूटीन है, मैं उसी रूटीन में करता हूँ। तो क्या गलती हो गई मेरे से मम्मी जो ठाकुर जी रो रहे हैं? तो मम्मी ने बोला फिर भी तुम हाथ जोड़ के और पूजा कर लेना और बोल देना ठाकुर जी कोई भूल चूक हुई तो माफ़ कर देना। फिर मैं सोया। जब मैं सो गया मम्मी को बता के, मतलब मॉर्निंग में मैंने बताया था, और फिर उसी रात को जब मैं सोया ना, खाना वाना खा के मैं फ़ोन चला रहा था, फ़ोन यूज़ कर रहा था। फ़ोन यूज़ करते करते मेरी आंख लग गई। तो उस दिन मैं बहुत जल्दी सो गया। मैक्सिमम 10:30 हो रहे होंगे, मैं सो गया था। 12 बजे के करीब मैंने सपना क्या देखा कि ठाकुर जी और मैं, और मेरे जो 3 ठाकुर जी है वो, और मैं, और एक नए ठाकुर जी, हम लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। मतलब पकड़म पकड़ाई तो सब जानते ही है ना, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। पकड़म पकड़ाई खेलते खेलते उसमें रोकी भी था। रोकी आप जानते ही होगे, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो रोकी जानते ही होगे रोकी कौन है। तो उसमें हम खेल रहे थे। मैंने रोकी से पूछा कि तुम भी खेलोगे, तो उसने बोला मैं नहीं खेलूंगा, तुम लोग खेल लो। तो हम लोग खेल रहे थे ना, खेलते खेलते मैंने अपने जो नए वाले ठाकुर जी उन्हें धक्का दिया ऐसे करे, मतलब पकड़ा, और वो छूते के साथ ही गिर गए। गिरने के बाद मैंने उन्हें उठाया नहीं, क्योंकि मैंने बोला अब तो तू पकड़ा गया है, तेरी डैन है, तेरी डैन है। ऐसे करके मैं भाग आया। तो वो कह रहा है तू मुझे उठा, तू मुझे उठा, तू मुझे उठा रहा नहीं है ना, तू मुझे उठा रहा नहीं है, तू मुझे उठा रहा नहीं है, ऐसे बोल के वो एकदम से ही मेरी ऐसे करके आंख खुल गई, जैसे कि कुछ हुआ हो। ठीक है, जब ऐसा हुआ, अभी पीछे से शोर आ रहा है, मैं एक क्लिप दूसरी ऐड करता हूँ। तो नीचे काम चल रहा है, भाई कुछ काम कर रहा है इसलिए शोर हो रहा है। तो फिर जब मैं उठा, उठने के बाद मैंने, रोकी मेरे पास सो रहा था, मैंने बोला मैं जा रहा हूँ ठाकुर जी को लेने। तो उसने बोला ठाकुर जी तो तेरे पास ही हैं, वो सो रहे हैं मंदिर में, तू कहाँ जा रहा है? मतलब मुझे जाना है, ठाकुर जी रो रहे हैं और मैंने उसे उठाया नहीं है, वो बहुत रो रहा है, मुझे उसके पास जाना है। तो जब मैं जाने लगा ना, उसने मुझे पकड़ लिया, मतलब ऐसे कर पकड़ लिया, मैं नहीं जाने दूंगा। उसे ऐसा लगा था जैसे कि पता नहीं नींद में कहाँ जा रहा है, बिना बताए क्या हो गया क्या नहीं हो गया, एकदम से नींद में उसे उठाया फिर भाग रहा है। उसे लग रहा था जैसे कि कुछ ऊपरी पढ़ाई होती है ना, उसे लग रहा था कुछ इस टाइप से कुछ हो गया ऐसे। और उसने बोला अभी हम ऊपर, हमारा रूम है, नीचे मम्मी रहते हैं, तो उसने बोला अभी मम्मी को जाकर बता रहा हूँ। वो मम्मी के पास गया, मम्मी के पास मैं खुद ही चला गया, मतलब मम्मी मैं तो जा रहा हूँ। मम्मी ने बोला कहाँ जा रहा है? मतलब मम्मी ठाकुर जी है और वो रो रहे हैं, मुझे लेके आना ही पड़ेगा उन्हें, वो रो रहे हैं।
तो मम्मी ने बोला रोकी को, तू भी इसके साथ साथ जा, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे एक रोड है, नया रोड, उसे हम नया रोड बोलते हैं बिकॉज वो अभी बना है। तो मेरे सपने में वो आया था, वो रोड आया, और वहीं पे मेरे को लगा ठाकुर जी वहीं पे बैठे हुए कहीं पे। हम लोग गए, मैं गया, रोकी गया, और 12:05 हो गए थे, धनतेरस लग गई थी, 1 तारीख की रात की बात बता रहा हूँ मैं। और 12 बजे के बाद आपको पता ही है दूसरा दिन लग जाता है, तो धनतेरस लग गया था। 12:05 पे हम गए, बहुत ओस थी, बहुत अंधेरा था, बहुत कोहरा था उस दिन। और जब हम गए तो जो झाड़ियाँ होती है ना, झाड़ियों में, वो झाड़ियाँ मेरे सपने में आई थी। आप अगर आपको बॉडी में कनपन सी हो रही हो, या आपके रोंगटे खड़े हो रहे हो, या हलचल सी भी हो रही हो बॉडी में, तो समझ जाना ये मेरी जो घटना है ये सच्ची है, और वैसे भी ये सच्ची ही है। क्योंकि जिस जिस को सुनाई है सबकी बॉडी में कनपन हुआ है, हलचल हुई है, दिल धड़कने लगा तेज से। क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है, लोग सुन सुन के ही कह रहे यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, सब ठाकुर जी से मिलने आए। तो अभी मैं आपको ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, वो कौन से ठाकुर जी हैं। तो फिर जब ये सब हुआ ना, तो जब मैं गया उस रोड पे 12 बजे रात को, मैंने रोके के बोला आप वहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई, हम देखते रहे, नहीं मिले। फिर हमें बहुत टाइम लग गया वहाँ पे, 15-20 मिनट हो गए, नहीं मिले। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा ना, तो मेरे पैर में एकदम से कुछ लगा, मेरी बॉडी में एकदम से ऐसा फील हुआ कि मुझे वो मेरे पैरों पे लग गए हैं। नहीं तो वहाँ पे इतना कूड़ा कबाड़ था, मेरे को ये भी फील हो सकता था कि नहीं कंकड़ लग गया होगा, मेरे ये लग गया होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं समझ गया कि ठाकुर जी मेरे पैरों पे लग गए हैं। और मैं नीचे बैठा झाड़ी में। जब मैं झाड़ी में बैठा ना, तो वो रेड कपड़े में ऐसे लपेटे हुए थे, एक लेस था रेड कलर का, और ठाकुर जी थे, उसे लपेटा हुआ था ठाकुर जी को। और ठाकुर जी के साथ एक बांसुरी थी, बिल्कुल न्यू। ठाकुर जी ने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, कोई पोशाक नहीं पहनी हुई थी। ठाकुर जी ने बस अपनी एक निक्कर पहनी हुई थी, जो हम उनका अंडरवेयर बोलते हैं जिसे, वो पहना हुआ था, और एक बांसुरी थी। और ठाकुर जी के साथ एक लंबा लेटर भी था। उस लेटर को दिखाता हूं मैं पहले आपको, देखिए। और ये लेटर आप देख सकते हैं, हाथ से लिखा हुआ नहीं है, ये हाथ से नहीं लिखा हुआ, ये बाहर से बनवाया हुआ है। राधे राधे। जो मैं बोलने जा रही हूँ वह एक मेरे मन का भाव है, यही समझ लो। पर मैं नहीं समझ पाई थी, मैं नहीं समझ पाई थी। कुछ भी हो सकता है, मैं ये तो समझ चुकी हूँ। मैं हर महीने वृंदावन जाती हूँ। पर जब मैं इस बार वृंदावन गई तो कुछ अनोखी ही बात हुई। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सामान खरीदा। मेरे पे एक बहुत बड़े लड्डू गोपाल जी है पहले से ही, और मैं उनकी सेवा करती हूँ। 3-4 साल हो गए हैं मुझे उनकी सेवा करते हुए। पर जब मैं इस बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सामान लेने गई, तो मैं एक शॉप पे गई। उस शॉप पे बहुत सारे ठाकुर जी थे, बहुत सारे लड्डू गोपाल, बहुत सुंदर सुंदर। सब आते, अपने लड्डू गोपाल जी के सामान लेते। कोई लड्डू गोपाल जी खरीदता, नए चमकीले सुंदर मेकअप करा हुआ लड्डू गोपाल, ब्लैक कलर का लड्डू गोपाल, बहुत सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी सब लेके जाते। वहाँ उनके बीच में एक लड्डू गोपाल जी ऐसे थे जिनका पेंट हटा हुआ था, जिन्हें बहुत टाइम से किसी ने लिया नहीं, और वो रखे रखे पुराने हो गए। मैंने देखा, मुझे उन्हें देख के अच्छा नहीं लगा, और उनका पेंट भी उतर रहा था। पर मेरे मन में पता नहीं ऐसा क्या भाव आया, मैंने इन्हें ले लिया। जैसे कि मानो लड्डू गोपाल जी ने ही बोला हो मुझे कि मुझे लेके चलो, मुझे यहाँ से कोई नहीं लेके जाता, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। और मैं अपने साथ लेकर आ गई। उन्हें लाने के 1 हफ्ते बाद जब मैंने पूजा पाठ उनकी शुरू कर दी, 1 हफ्ते के बाद की बात बताती हूँ, जब मैंने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया और मैं भी सोने लगी, तब मेरे सपने में साक्षात लड्डू गोपाल जी आए और रोने लगे और कहने लगे, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। मैंने बोला कि आप ही तो बोल रहे थे मुझे आप लेके चलो, तभी तो मैं आपको लेकर आई, और अब आप बोल रहे हो मुझे आप यहाँ से जाना है, मुझे आपके पास नहीं रहना। तो आप रुक जाओ, जब मैं वृंदावन जाऊंगी तब मैं आपको छोड़ के आ जाऊंगी। तब उन्होंने बोला, मुझे वृंदावन नहीं जाना, मुझे तुम अपने घर से फेंक दो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मुझे अपने घर से फेंक दो। मैं जिसके पास जाना है मुझे, वो खुद लेने आ जाएगा, मुझे लेकर चला जाएगा। मैं समझ नहीं पाई,
कौन है जो आपको लेने आएगा? तब मैंने पूछा गोपाल जी कौन है वो जो आपको लेने आएगा, जिसका आपको इंतज़ार है? तो गोपाल जी ने बोला, यह ना उनके पास पहले उनके पास पहले से भी मैं हूँ। वो बहुत अच्छी सेवा करता है, पर मुझे उसी के पास जाना है क्योंकि मुझे उससे सेवा लेनी है। मुझे तुमसे सेवा नहीं लेनी। मैं तुम्हारे साथ वृंदावन से आया हूँ, मुझे तो उसके पास जाना है। उसने बोला था कि वह मेरे पास आएगा, पर वह नहीं आया तो मैं ही आ गया। बहुत रोता है वो बहुत रोता है, वो बहुत परेशान है। मुझे उसके पास जाना है, तो मुझे बस आप फेंक दो, वह मुझे लेने आ जाएगा। मेरा विश्वास है। उन्होंने यह भी बोला, वह मुझे लेकर जाएगा, मैं उसे बुला दूंगा। तो आपको लड्डू गोपाल जी अगर मिले हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको लड्डू गोपाल जी मिल गए हैं तो मेरी आपसे विनती है, मैं आपसे विनती करती हूँ, इनकी सेवा बहुत अच्छे से, बहुत श्रद्धा और बहुत प्यार से करना, क्योंकि जो खुद सेवा लेने आया है आपके पास चलकर वृंदावन से, मेरे पास से आपके पास, मैंने यह भी बोला कि आप बता दो ना कौन है, उन्हें खुद बुलाकर मैं आपको दे देती हूँ। आपको फेंकने की क्या ज़रूरत है? नहीं, लड्डू गोपाल जी ने बोला, नहीं, आपकी ज़िंदगी नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा। मैं जानती हूँ, एक हफ्ते में बहुत खुश हो गई थी मैं। मेरे पास एक ही हफ्ते रहे और मेरी भी सारी मुसीबत ख़त्म कर दी। ऐसे ही है हमारे मुरलीधर, इन पर विश्वास और अपना प्यार बना कर रखना। अब यह आपको मिले हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत नेक दिल इंसान हो, आपके मन में कोई छल कपट नहीं है। आपकी वजह से तो ठाकुर जी मेरे भी सपने में आए, आकर मेरे से बात करके गए हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप इनकी सेवा भाव से, प्यार से और अच्छे से करिए। कुछ भी कर सकते हैं हमारे ठाकुर जी। आपको बहुत सारी खुशियाँ देने आया है वृंदावन से ठाकुर जी। हे ठाकुर जी, मैं अब यही विनती करती हूँ, आप जिसके पास रहो उसके पास अच्छे से, उसकी मन में जो भी आपके लिए बातें हैं आप उन्हें सबको पूरा करना। राधे ही राधे। ये लेटर है, वो पूरा लेटर है, ये आप खुद देख सकते हैं। और ये लेटर मिला है मुझे, और वो है जो ये ठाकुर जी है, वो ये है। देखिए कितने सुंदर है, सच में कितने सुंदर हैं। और ये मिले मुझे 12 बजे रात को, मतलब 12:15 पे मिले थे मुझे बाहर। धनतेरस लग गया था। तो ये है वो ठाकुर जी, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर है, और हमेशा इनके फेस पे ऐसी स्माइल रहती है, आप खुद देखिए। जब से आए हैं मैं भी बहुत खुश रहता हूँ, बहुत अच्छा अच्छा फील होता है मुझे। और अभी मैंने इनका नाम नहीं सोचा है, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं मेरे पास। निकुंज भी लगता है मुझे अच्छा, और बिहारी जी भी अच्छा है, केशव भी अच्छा है, और मुरारी भी अच्छा है, लल्ला भी अच्छा है, कान्हा भी अच्छा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा नाम ज़्यादा अच्छा है, वो वाला रखते हैं हम अपने ठाकुर जी का नाम। और ठाकुर जी से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठाकुर जी आए हैं मेरे से सेवा लेने आए हैं, मुझे तो इनसे कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने ठाकुर जी से, सारे ठाकुर जी से बहुत प्यार करता हूँ। सारे ठाकुर जी को तो आप देखे ही हुआ आपने, अगर मेरे सब्सक्राइबर आप पुराने हो तो आपने तो मेरे जितने भी ठाकुर जी हैं, 4 ठाकुर जी हो गए हैं, अब पहले 3 थे, गोपाल, लड्डू और सावरिया। तो उनसे तो आप मिले ही हो, और ये न्यू मेंबर है, आप इनसे मिल लीजिए। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे हैं। और ये रहा वो लेटर जिसके साथ ये आए हैं, और ये वाली बांसुरी भी लाए हैं, ये वाली। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या आपको बॉडी में कुछ भी हलचल हुई हो, बिल्कुल ही मतलब गूप्स बम आए हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और बस यही बोलूँगा, जयकारा लगाते हुए अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। जय श्री राधे राधे। बाकी बिहारी लाल की जय, राधे राधे की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय हो राधे राधे। सबसे प्यार कीजिए, सबको प्यार दीजिए, क्योंकि प्यार के बिना कुछ भी नहीं है। प्यार है तभी तो ठाकुर जी मेरे पास आए हैं। मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये मेरे से प्यार करते हैं, तभी तो ये मेरे पास आए हैं। जब भी उस रात को सोचता हूँ ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इमोशनल
बहुत ही इमोशनल मोमेंट था वो, जब ये मेरे पास आए थे। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि ये मेरे पास हमेशा